गागर में सागर भर दिया हो। क्या आपको गरीबी ने घेर रखा है? अब जिस पे गरीबी है तो उसके भीतर से निकलेगा हाँ, तो फिर ये किताबें हैं, इनको पढ़ लो। एक बार ऐसी एक किताब मैंने पढ़ी, मैंने कहा गरीबी को दूर करने का मंत्र क्या है? तो गुरुदेव की बात को जब मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, गुरुदेव की किताबें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो उसमें क्या लिखा कि जब आप बाजार जाओ, जब बाजार जाओ तो पैसे कम डाल के जाओ। गुरुदेव ने लिखा, मैंने सोचा लोग कहते हैं कि बाहर जाओ तो पैसे ज्यादा डाल के जाओ, लेकिन गुरुदेव लिख रहे हैं कि बाजार जाओ तो पैसे कम डाल के जाओ। ये मैंने प्रयोग करके देखा। जब हम पैसे ज्यादा लेके जाते हैं और मॉल में घुस जाएं तो 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, जरूरत नहीं है और पैसे की ताकत जेब में है तो लेके ही आएंगे, फिर खर्ची बढ़ जाती है। गुरुदेव कितना दूरदृष्टा थे, कितना दूरदृष्टा थे। उनकी एक भी पुस्तक कोई पढ़ ले, एक भी छोटी से छोटी पुस्तक पढ़ ले, लेकिन हमें स्वाध्याय का शौक नहीं है। और गुरुदेव ने लिखा, स्वाध्याय नहीं तो शयन नहीं, भजन नहीं तो भोजन नहीं। ये सूत्र दिलवाए थे कि जब तक हम स्वाध्याय ना कर लें, स्वाध्याय मतलब गुरुदेव का कोई साहित्य पढ़ लें, उनका एक एक साहित्य बिच्छू का डंक है, एक एक साहित्य। एक बार एक बिच्छुओं की लाइन जा रही थी, बिच्छुओं की लाइन जा रही थी तो एक के पीछे एक चल रहा था। आपने देखा कौवे चलते हैं एक साथ चलते हैं, चींटी चलती है एक साथ चलती है, बंदर चलते हैं एक साथ चलते हैं। बिच्छुओं की लाइन जा रही तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने एक उसके टोली नायक से पूछा कि तुम में ये बताओ, तुम में नेता कौन सा है? तो उस आदमी ने कहा किसी की भी पूंछ पे हाथ रख दो, वही तुम्हें पता चल जाएगा नेता है। गुरुदेव का एक एक किस्सा है, गुरुदेव की एक एक किताब, गुरुदेव की एक एक सूक्ति जीवन को बदलने वाली है, जीवन की सामर्थ्य बदल सकती है। लेकिन काश हम उस बिच्छू के डंक पे उंगली तो रखते हैं, काश हम उंगली तो रखते हैं, काश गुरुदेव के साहित्य को पढ़ तो लें। माताओं बहनों, जिस दिन आप साहित्य में पढ़ने लगे, जिस दिन उसमें उनके साहित्य में घुसने लगे, एक गुरुदेव की किताब पढ़ना, छोटी सी किताब है, गुरुदेव की अमृतवाणी, बहुत पढ़ना चाहिए। गुरुदेव के प्रवचन आप इस पर मोबाइल पे यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। लेकिन अब मान लो गुरुदेव के शरीर के बाद जुड़े हैं और गुरुदेव के प्रवचन सुनना चाहते हैं तो उस किताब को बांधने में बांध दिया, किताब है उसकी, उसमें बांध दिया। बहुत सुंदर प्रवचन है, किसी की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन एक प्रवचन रात को पढ़ के सो जाओ, देखो कैसा जीवन में बदलाव आता है। आपसे निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर गुरुदेव की ये छोटी सी किताब है, इस किताब का नाम रामायण में पारिवारिक आदर्श है नहीं? आपसे निवेदन क्यों कर रहा था कि 36 घंटे की रामायण बोल तो लेते हैं कि हमें रामायण पढ़वानी है, लेकिन माता बहनों चौपाई का पता नहीं है, चौपाई बोल क्या है, पढ़ने वाले को नहीं पता, सुनने वाले को नहीं पता। जो विद्वान लोग होते हैं वो तो अपना निकाल लेते हैं उसका अर्थ, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता। वो तो पढ़ रहा है और पढ़ रहा है तो फिर ऐसे पढ़ रहा है कि 11 बजे तक तो लोगों की 2-4 की भीड़ भी दिखती है और 11 के बाद 12 और दिसंबर का और जनवरी का महीना हो और ठंड का महीना हो, फिर तो अकेला फक्त आदमी रह जाता है, बेचारा फक्त आदमी रह जाता है और वो अपना पहली लाइन की बोल पढ़ता है और दूसरी लाइन की बोल पढ़ता है और दूसरे की ड्यूटी लगी पड़ी है और वो आदमी बराबर में उसके इंतजार में बैठा है कि ये उठ के आए तो मैं अपनी रामायण छोड़ूं और ये बैठे, और वो दूसरे से कहता है मेरा टाइम पूरा हो गया अब इसे उठा दो, तो वो कहता है यार थोड़ी देर और खींच ले जरा, क्योंकि वो भी नींद में, थोड़ी देर और खींचने की बात कहता है। ये रामायण खींचने की बात थी, ये रामायण जीवन में उतरने की बात थी। वो कहता है दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। अकेला बैठा करे क्या, ठंड का मौसम है, दूसरा आ नहीं जाए। हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी। उसको भी परेशान कर रही है। उनको जब आलस में कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है, आलस में कोई संस्कार होता है, तो उस संस्कार का महत्व रह नहीं जाता, उस संस्कार का महत्व नहीं रह जाता। हम और आप कितने अभागे हैं कि अपने बच्चों के संस्कार जब स्फूर्ति होती है, जब जोश होता है, जब आशीर्वाद देने वाले लोग होते हैं, तब हम और आप भी डीजे पे नाचने और गाने का काम करते हैं। और जब शरीर में जोश खत्म हो जाए, ऊर्जा खत्म हो जाए, तो 3 बजे पंडित जी से कहते हैं पंडित चलो भांग हो गया, टाइम हो गया। अब लड़का और लड़की बैठा है, उसकी भी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है। ऐसी गलत परंपराओं को कौन तोड़ेगा? इन परंपराओं को तोड़ने के लिए हमें और आपको पैदा किया गया था, लेकिन हम और आप भी असहाय दिखाई दे रहे हैं, असहाय दिखाई दे रहे हैं।
हमारा मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कोई आदमी हिम्मत से नहीं कहता ना कि हम गोधूली बेला में अपने बेटे और बेटी का विवाह पढ़वाएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि समाज को क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा फिर समाज के साथ चलो। गुरुदेव ने कहा मैं भी चल सकता था समाज के साथ, फिर मेरे साथ क्यों आ रहे? अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन दिक्कत हमारी है कि हम समाजनिष्ठ बने हैं, समाज जैसे कहेगा हम वैसे कर रहे हैं। माता बहनों, जितने भी महापुरुष हुए सब अलग चले, अलग अलग चले। यहाँ पर चर्चा, चूंकि अब 1 घंटे में ये पाठ भी हमको करना है, इसलिए मन तो और सारे विषय आते हैं जो दिमाग में चलता है, बढ़िया बढ़िया विषय आते हैं, उन विषयों पर चर्चा भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चर्चाएं हो रही है ना, ये घरेलू चर्चाएं हो रही है, और ऐसी कथा ही हमारा कल्याण करेगी जो हमारे घर की व्यथा को दूर करने की ताकत रखती हो। ये वो वाली कथा तो है नहीं कि आज द्रौपदी का चीरहरण होगा, आज साड़ी लेके आना, आज माखन चोरी होगी, आज घी मक्खन लेकर के आना, वो वाली कथा नहीं है। बहुत सारे लोगों की मान्यता तो उन्हीं कथाओं में फंसे पड़े। माता और बहनों, ये तो कथा हमारे मन की व्यथा को दूर कर दे, हमारे घर की व्यथा को दूर कर दे। और घर की व्यथा, घर की कहानी इस रामायण से बढ़िया और कोई दूसरी हो नहीं सकती। बाप बेटे का संबंध कैसे हो, दौरान जेठानी का संबंध कैसा हो, सास और बहू का संबंध कैसा हो, लेकिन दिक्कत क्या रही कि हमारी जो आदि शक्ति है उसको, हमारे घर में कथा तो हुई, राम की कथा तो हुई, रामायण पढ़ी तो गई, लेकिन बहनों से पूछो कौन सी चौपाई का अर्थ तुम्हें पता चला? उन्हें नहीं पता। रामायण खत्म हो गई, 36 घंटे पड़ गए, सिंहासन लगा हुआ है, दावत चल रही है, पंडित जी बैठे हैं, उन्होंने 51 रुपए दिए, भगवान की कथा में इनकी मनोकामना पूरी हो। इन्होंने 101 रुपए दिए, इनकी मनोकामना पूरी हो। माता और बहनों, 51 रुपए में और 101 रुपए में अगर मनोकामना पूरी हो रही होती तो फिर इतने तप महापुरुषों को क्यों करने पड़ते, इतनी साधनाएं क्यों करनी पड़ती, इतना भागीरथी पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता? ये हल्का फुल्का विषय नहीं है। अध्यात्म एक जटिल समस्या है, और जटिल भी नहीं है क्योंकि इसमें अध्यात्म की परिभाषा बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि इसमें केवल और केवल आत्म परिष्कार की साधना करनी पड़ती है, अपना मांजना पड़ता है, अपने आप को धोना पड़ता है, और अपने आप को जिसने जितना धो लिया उतने अनुपात में उसके अनुदान और वरदान मिलते चले जाते हैं। आइए आगे कथा चलती है। आगे इन्होंने क्या लिखा कि भरत जी ने सर झुकाकर हाथ जोड़कर जनक जी को प्रणाम किया। कैसा मार्मिक वर्णन है। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, पूज्य पिता सम आयु, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आयु, कुल गुरु समहित माय न बापू, कुल गुरु समहित माय न बापू, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। हे पूज्य, आप तो हमारे पिता के समान पूज्य हैं, हमारे कुलगुरु के समान पूज्य हैं। माता और बहनों, पहले हर राजा के दरबार में एक कुलगुरु हुआ, और कोई भी जटिल समस्या जब आती थी तो वो समस्या लेकर के अपने गुरु के पास जाते थे, और गुरु उस समस्या का विधिवत रूप से समाधान करते थे। एक बार जब समस्या आई तो दशरथ जी ने अपने कुलगुरु के सामने प्रश्न किया, महाराज मेरे महल की चारों जो दीवारें हैं ये किलकारी सुनने को तरस रही हैं, यहाँ पर किसी किलकारी की व्यवस्था हो सकती है? कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी आहुति जिसमें दम हो कि मेरे ये महल किलकारियों से गूंज जाए? तो वशिष्ठ जी ने, आपको पता होगा माता और बहनों, उन्होंने कहा कि दम तो बहुत है अध्यात्म में, अध्यात्म में दम तो बहुत है, अध्यात्म में प्राण तो बहुत है, लेकिन अध्यात्म को कोई करवाने वाला तपस्वी हो, करवाने वाला तपस्वी हो। हर एक की जीभ से बोला हुआ मंत्र फलित नहीं होता। तो फिर तो उन्होंने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप हमारे कुल गुरु हैं, आप ऋषि राज हैं, आप हमें सामान लिखवाएं और आप ही हमारा यज्ञ करवाएं। आप देखिए इतना बड़ा श्रेष्ठ महापुरुष, इतने बड़े ऋषि, उन्होंने भी उस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस किया, असमर्थ महसूस किया। उन्होंने कहा कि अभी मेरी साधना उस लेवल की नहीं है, हमें और आपको छोटी छोटी जानकारी मिल जाए, छोटा सा मंत्र मिल जाए और हम कहते हैं हम यज्ञ करने वाले हैं, हम पुरोहित हैं,
हम पुरोहित हैं, हम यज्ञ हम करवा देंगे। अरे हमारे मंत्र बोले हुए अभी फलित नहीं होंगे। दिन भर में 10-5 बार झूठ बोलते हैं, दिन भर में 10-5 बार गुस्सा करते हैं, दिन भर में 10-5 बार उसकी चुगली करते हैं, दिन भर में 10 बार पता नहीं क्या क्या निकलना आता है, क्या क्या दिमाग में आती है। तो उन्होंने कहा महाराज अब कोई ऐसा पृथ्वी पर वीर है, कोई ऐसा पुरोहित है जो इस यज्ञ को करवा दे। तो उन्होंने सूत्र दिया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। किस प्रकार उन्होंने कहा अगर श्रृंगी ऋषि आ जाएं और वो यज्ञ करा दें तो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। मतलब बहनों हमारा पुरोहित भी इस स्तर का हो, हमारा पुरोहित भी इस स्तर का हो जिसको हमने अपने घर में पूज रखा है, जिससे हम अपना पांडित्य का कार्यक्रम कराते हैं। वो पुरोहित, पुरोहित का मतलब क्या हुआ? पुरोहित का मतलब आम आदमी नहीं, पुरोहित का मतलब परहितस्सरता सा पुरोहिता, जो दूसरे के हित में लगा रहता हो, परहितस्सरता जो लगा रहता हो, सा पुरोहिता। और कौन? पुर कहते हैं नगर को, पुर कहते हैं देश को, देश का, नगर का, समाज का, परिवार का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति वह पुरोहित हो सकता है। पुरोहित निस्वार्थ भाव से हो, पुरोहित को स्वार्थ ना हो, पुरोहित साधक हो, पुरोहित का सादा जीवन हो, पुरोहित की सिंपल लाइफ हो, उसकी हाई थिंकिंग हो, ऐसे आदमी को पुरोहित कहा जाता है। हमारे जीवन में, अपने जीवन में 18 साल की उम्र में मुझे एक अपने जीवन में पुरोहित मिला और उनका नाम मैं आज पीछे लेता हूँ, हर जगह लेता हूँ। एक MGM डिग्री कॉलेज और उसके प्रिंसिपल रिटायर हो गए माननीय SK शर्मा जी, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। मैंने अपने जीवन में उनको पुरोहित देखा, मैंने अपने जीवन में उनको ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण माना। ऐसे पुरोहित मुझे, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 35 साल एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, संस्कृत से PhD रहे अपने जमाने के, उनके साथ मुझे कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला। मैं हारमोनियम पर गीत गाता था और शर्मा जी और हमारे भाई साहब के पिताजी डॉक्टर साहब ये लोग प्रवचन देते थे। शर्मा जी की बहुत सारी बातें मेरे जीवन में अंकित हैं। शर्मा जी के कितने सारे उदाहरण मैं आपको बता दूं कि एक हमारे गांव के पूर्व प्रधान 19 साल उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, 19 साल। एक बार उन प्रधान ने हमसे कहा आप शर्मा जी से हमारे घर में यज्ञ करवा दो। मैंने शर्मा जी से संबल रहते थे, अब तो मुरादाबाद चले गए। मैंने शर्मा जी से कहा गुरुजी आपको एक यज्ञ करना है। बोले बेटे कहाँ करना है? मैंने कहा हमारे गांव में करना है। हमारे गांव में आए, 24 घंटे का मौन मानसिक जाप हुआ, जाप के बाद यज्ञ हुआ, यज्ञ में आहुति हुई, आहुति के बाद शर्मा जी ने संकल्प करवाया कि तुम दोनों पति पत्नी, उस समय गुरुदेव सशरीर शांतिकुंज में रहते थे, तुम दोनों पति पत्नी शांतिकुंज जाना, 1 महीने का अनुष्ठान करना। और वो दोनों पति पत्नी शांतिकुंज गए। 1 महीने, आपको बता रहा हूँ इस समय दोनों मौजूद हैं, 1 महीने केवल और केवल उन्होंने अनुष्ठान जो किया वो दूध पर किया, दूध पर। पता नहीं ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से क्या चेंजिंग आई। 19 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ, 19 साल बाद। ये ऐसे गायत्री के साधक, ऐसे साधकों की जहां जहां मुंह से जो निकल जाता है वो फलित होता है। बंदो फलित उसका होता है जिसकी जीव ने कभी झूठ ना बोला हो, जो अपना और पराया ना जानता हो। अयम विजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हो, ऐसे गुरु युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, जिन्होंने एक छपकोताई की सेवा करके, एक जो कोड हो गया था आपने सबने पढ़ी है, उसकी सेवा करके और बाद में कह दिया कि ये जो रिद्धियां हैं, ये जो सिद्धियां हैं, उस छपकोताई की सेवा की बदौलत है। परंतु गुरुदेव ने कहा कि भाई और बहनों आप इन पोस्टरों में मत जाना, आप फ्लैक्सियों में मत जाना, आप फोटो मत छपाना, आप पीड़ित मानवता की सेवा करना। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग कहाँ भटक गए? हम फ्लैक्सियों में भटक गए, हम नाम के चक्कर में पड़ गए, हम माला के चक्कर में पड़ गए। आज तक मैंने देखा शर्मा जी ने कभी माल्यार्पण नहीं किया, माला नहीं पहनी। उन्होंने कहा माला पहनानी है तो मेरे गुरु को पहनाओ। हमारे अपने कार्यकर्ता माला पहनने लगे, भेंट लेने लगे। बंधुओं जो पुण्य मिलता था वो खाली होता चला गया, खाली होता चला।
इसलिए अगर कोई प्रसाद दिए, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आपने कई छोटी सी उम्र में ये गुरुदेव की कृपा, मैंने कहा मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, लेकिन मैं तो जब बैठ जाता हूँ तो गुरुदेव की प्रेरणा से पता नहीं कहां से कौन से विचार आते हैं, क्या अच्छा लगता है क्या गलत लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कार्यक्रम चलता है तो लोग पलक मारना बंद कर देते हैं, इसका मतलब कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कार्यक्रम में कुछ लग रहा है। माता बहनों, ये जो कला आती है ये समर्पित भाव से आती है। जब हम समर्पण हो जाए, समर्पण में बड़ी ताकत होती है। एक अनपढ़ लड़की अगर मास्टर के साथ जुड़ जाए तो मास्टर नहीं हो जाती है, एक अनपढ़ लड़की डॉक्टर के साथ जुड़ जाए तो डॉक्टर नहीं हो जाती है, एक छोटा सा व्यक्ति गुरु के साथ समर्पित हो जाए तो गुरु की चेतना उसको मिल जाती है, गायत्री की चेतना उसको मिल जाती है। बात समर्पण की, बात समर्पण की। आप सबसे निवेदन कि यहाँ पर पूज्य भरत ने पूज्य अपने जो ससुर हैं उनका सम्मान किया। पुत्री दामाद को लिए दी जाती है, पुत्री दामाद को देते हैं, और आज की मान्यता ऐसी बन गई है कि दामाद की ही सम्मान होता है, दामाद के भाई का, दामाद के पिताजी का, दामाद के चचा का, दामाद की चाची का, दामाद की ताई का, उससे परिवार से लेना देना नहीं है। आज ऐसी पट्टी पढ़ाई जा रही है लड़कियों को पहले से पहले कि तुम्हें दामाद के साथ रहना है, और वो व्यक्ति जिसने पढ़ाया लिखाया होगा, कितने उसके हसीन सपने होंगे, कितने उसके अच्छे अच्छे विचार होंगे, मेरी बहू आएगी घर में सबके साथ तालमेल रहेगी, इतना बढ़िया मकान बनाया हो और दो बहू आते आते उसमें दीवार लग जाए, पूछो उस बाप से जिसने वो मकान बनाया हो। हमने और आपने अपनी पुत्री को पढ़ाने के बाद दूसरे के घर में दीवार लगवा दी और हम प्रसन्न हैं कि हमारी बेटी छत्र राज कर रही है। चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर में भी कोई दीवार लगवाने वाली बेटी कहीं ना कहीं पल रही होगी, कहीं ना कहीं पल रही होगी। हम दूसरे के घर को तोड़ेंगे तो हमारे घर को तोड़ने वाली कोई ना कोई पल रही होगी। माता और बहनों, काश हम अपनी बेटी को ऐसा